हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके नए यूट्यूब चैनल ब्राइट एजुकेशन कैंपस में। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और कंटिन्यूटी में आपको क्लास से मिलती रहे। तो बायोलॉजी का सेशन है। बायोलॉजी की क्लासेस से पहले हम WBC को कवर कर चुके हैं। WBC के कुछ पार्ट को कवर कर चुके हैं। आज अगर हमने WBC के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले तो एंटीजन क्या होता है, सबसे पहले तो एंटीजन क्या होता है और एंटीबॉडी क्या होता है। एंटीबॉडी, ठीक है, इसके बारे में नॉलेज लेंगे जी। एंटीजन क्या है, एंटीजन क्या है और एंटीबॉडी क्या है जी। एंटीबॉडी, ठीक है जी, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो एंटीजन क्या होता है, क्या होता है एंटीजन, एंटीजन क्या होता है, एंटीजन क्या होता है। हमें सुनते हैं लेकिन ध्यान नहीं होता, हिंदी में इसको प्रतिजन बोलते हैं जी। एंटीजन क्या है, एंटीजन क्या है, एंटीजन क्या है, ये क्या है, शरीर के अंदर जो भी बाहर से जो भी पदार्थ आता है हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, जो भी हानिकारक पदार्थ है, जो भी हानिकारक पार्टिकल हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो उसको बोलते हैं जी एंटीजन। ठीक है, ठीक है, जो भी हानिकारक, या इसकी डेफिनेशन इस तरीके से लिख सकते हैं, जो भी हानिकारक, जो भी हार्मफुल या हानिकारक है, हार्मफुल या हानिकारक या फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में आते हैं तो उसी को हम एंटीजन कहते हैं जी। ठीक है नी, या फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं, हमारी बॉडी में आते हैं, हमारी बॉडी में आते हैं, बॉडी में आते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं जी, हमारी बॉडी में आते हैं, आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं। कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी का एंटीजन हो गया। एंटीबॉडी क्या है फिर, एंटीबॉडी क्या है, एक मिनट के लिए, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी क्या है जी, एंटीबॉडी जिसको बोलते हैं जी प्रतिरक्षा या प्रतिरक्षी। ठीक है, ये हो गया जी एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी क्या है, जो भी एंटीजन हमारे बॉडी में आए, जो भी एंटीजन हमारी बॉडी में आते हैं उसे फाइट करने के लिए हमारी बॉडी एक प्रोटीन बनाती है, उसे फाइट करने के लिए हमारी बॉडी एक प्रोटीन बनाती है, उसे कहती है जी एंटीबॉडी। ठीक है, जो भी एंटीजन, जो भी एंटीजन, जो भी एंटीजन, एंटीजन की परिभाषा हम पहले बता चुके हैं, वो आपको ध्यान होगी। जो भी एंटीजन हमारी बॉडी में आते हैं, हमारी बॉडी में प्रवेश करते हैं, हमारी बॉडी में आते हैं, हमारी बॉडी में आते हैं, जो भी एंटीजन हमारी बॉडी में आते हैं, जो भी हानिकारक पदार्थ हमारी बॉडी में आते हैं, तो उनसे रक्षा करने के लिए, उनसे इम्यूनिटी बनाने के लिए हमारी बॉडी एक प्रोटीन बनाती है। ठीक है, तो क्या करती है, एक प्रोटीन बनाती है, तो उससे फाइट करने के लिए हम बोल सकते हैं, तो उससे फाइट करने के लिए, तो उससे फाइट करने के लिए, फाइट करने के लिए, करने के लिए, करने के लिए हमारी बॉडी एक प्रोटीन बनाती है जी। करने के लिए हमारी बॉडी, हमारी बॉडी एक प्रोटीन बनाती है जी, एक प्रोटीन, एक प्रोटीन बनाती है, एक प्रोटीन बनाती है जी, एक प्रोटीन बनाती है जिसको क्या बोलते हैं जी, एंटीबॉडी बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं जी, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। ठीक है जी, एंटीबॉडी क्या है, जो भी एंटीजन हमारी बॉडी में आते हैं तो उसे फाइट करने के लिए हमारी बॉडी, हमारी बॉडी जो एक प्रोटीन बनाती है तो उसे क्या बोलते हैं जी, एंटीबॉडी बोलते हैं। ठीक है जी, आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो एंटीजन क्या होता है जी, एंटीबॉडी क्या होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कल हमारी जो क्लास से थी वो थी जी, हमारा छूट गया था जी WBC का मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये हमारा रह गया था, इसको आज हम कवर करेंगे। ठीक है, मोनोसाइट, तो सबसे बड़ी WBC, सबसे बड़ी WBC मोनोसाइट, सबसे छोटी WBC लिम्फोसाइट। ठीक है, सबसे बड़ी, सबसे छोटी। ठीक है, तो बड़ी है, इसको हम ऐसे कर लेंगे, ये मान लिया मोनोसाइट, यानी कि मोनोसाइट एम से डिनोट कर लेंगे इसको। ये छोटी है जी, इसको कर देंगे लिम्फोसाइट।
ठीक है। मोनोसाइट और जो लिम्फोसाइट हैं ये करती हैं, ये हमें इम्यूनिटी देते हैं वायरस से, यानी कि वायरस से लड़ती हैं और वायरस से हमें हमारे शरीर को बचाती हैं। ठीक है, वायरस से हमारे शरीर को बचाने का काम क्या करती हैं? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट करती हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि हम इनमें से कौन सी WBC वायरस से बचाती है, वायरस से हमें इम्यूनिटी प्रदान करती है, ठीक है, वायरस के अगेंस्ट फाइट करती है और हमें हमारे शरीर को बीमारियों से बचाती है, तो वो ये दोनों है जी, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। इनमें से कौन सा भी अगर ऑप्शन में तो उसको हम आसानी से टिक कर देंगे। ठीक है, तो वायरस से, किससे? वायरस से। न्यूट्रोफिल तो वायरस को करती नहीं थी, न्यूट्रोफिल करती थी जी बैक्टीरिया को और फंगस के प्रति में इम्यूनिटी प्रदान करती थी, लेकिन ये वायरस के प्रति में इम्यूनिटी प्रदान करती हैं। ये दोनों हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है, काम कैसे करती हैं? जो एंटीबॉडी होते हैं जी, जो एंटीबॉडी होते हैं, एंटीबॉडी कहाँ पे चिपके होते हैं? एंटीबॉडी चिपके होते हैं जी लिम्फोसाइट पे। एंटीबॉडी कहाँ पे चिपके होते हैं? लिम्फोसाइट पे। ठीक है, एंटीबॉडी कहाँ पे चिपके होते हैं? लिम्फोसाइट पे। ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये हो गया मोनोसाइट। कोई भी वायरस हमारे शरीर के अंदर, मान लीजिए वायरस है, ये आया, मोनोसाइट ने क्या करी? इसकी पहचान करी, मोनोसाइट ने पहचान लेके वायरस है। मोनोसाइट क्या करेगी? एक केमिकल का रिलीज करेगी, जिसका नाम है जी साइटोकाइन। ठीक है जी, साइटोकाइन। तो साइटोकाइन रिलीज करेगी, साइटोकाइन रिलीज होते ही लिम्फोसाइट के पास जाएगा, तो लिम्फोसाइट ऑटोमेटिक ये समझ जाएगी कि वो मोनोसाइट के पास कोई वायरस आया है। तो वायरस आया है तो क्या करती है? ये एंटीबॉडी चिपके होते हैं, तो ये क्या करती है? जो ये एंटीबॉडी होते हैं, इस केमिकल के मिलते ही ये जो लिम्फोसाइट क्या करती है? एंटीबॉडी दो लिम्फोसाइट के टूट जाती है। किस चीज में टूट जाती है जी? एक तो फ्री एंटीबॉडी, मतलब एंटीबॉडी फ्री हो जाते हैं सारे, ये बिल्कुल टूट कर भी कर जाएंगे पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, और एक होती है जी मेमोरी सेल, हिंदी में लिख सकते हैं कि मेमोरी सेल, मेमोरी कोशिका है, मेमोरी सेल। एक तो मेमोरी सेल में और एक फ्री एंटीबॉडी में। ठीक है, तो ये क्या हुआ है फिर? ये जैसे पूरे वर्ल्ड में फैल गई एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी पूरे वर्ल्ड में फैल करके इस वायरस को खत्म कर देते हैं और हमें जो वायरस से सुरक्षा मिल जाती है। ठीक है, अब इस मेमोरी सेल का क्या काम है? जो मेमोरी सेल है, मेमोरी जो सेल है उसका काम क्या है? मेमोरी सेल का काम है भाई, कोई भी वायरस आया उसको ये लाइफ टाइम तक याद रखेगी। अगर जैसे अब कोई वायरस आ गया, इसने इसको किल कर दिया, अगली बार भी अगर कोई वायरस आया नहीं, तो ये इसमें मेमोरी बन जाएगी कि पहले आया था, तो क्या करती है? ये उसको आसानी से किल कर देगी। यहाँ पर ये क्या होगा? अगर कोई वायरस पहली बार आया है, तो कई बार एंटीबॉडी जब तक अपना काम करना शुरू कर देती हैं, तब तक क्या हमारा शरीर बीमार हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, क्योंकि तब तक वायरस सारे शरीर में फैल जाता है जब तक एंटीबॉडी काम करती है। क्योंकि इसको क्या है, उस चीज़ की पहचान नहीं होती। कोई भी अननोन चीज़ यहाँ पे आई तो मोनोसाइट को पहचानने में देरी कर देता है, और पहचानने में देरी करने के कारण वो इतने हमारे शरीर में फैल जाता है और हमारे शरीर को क्या है? बीमारी हो जाती है। अगर उसकी पहचान है तो क्या कर देगा? एंटीबॉडी से पहले, वायरस से पहले हमारी बॉडी में फैल जाएंगे और उसको किल कर देंगे। तो उसकी ये सब किसकी सहायता से होता है? मेमोरी सेल की वजह से। ठीक है, अगर मेमोरी सेल में क्या हुआ है? मेमोरी सेल में अगर इसकी आइडेंटिफिकेशन पहले से ही है, तो इसको पहले से ही, मतलब जो वायरस होगा उसको क्या होगा? खत्म कर देगी जी। ठीक है, ये समझने योग्य बात है, और ये आपको समझना है तो आप कॉपी में लिख सकते हो। ठीक है, ये था जी मेमोरी सेल। तो मेमोरी सेल की जो लाइफ साइकिल है वो कितना है? वो है जी लाइफ टाइम तक हमारी मेमोरी सेल रहती है जी, लाइफ टाइम। ठीक है, ये लिम्फोसाइट और मोनोसाइट इस तरीके से काम करती हैं, वायरस के प्रति लड़ती हैं जी। ठीक है, वायरस के प्रति इम्यूनिटी प्रदान करने के कारण मोनोसाइट और लिम्फोसाइट करती हैं। मोनोसाइट सबसे बड़ी WBC हो भाई, लिम्फोसाइट सबसे छोटी WBC है। ठीक है, और वायरस के प्रति लड़ें।
यानी कि एडवांस बोला नहीं, मतलब ये भी ऐसा कि एडवांस लेवल की इम्यूनिटी कौन प्रदान करे, मोनोसाइट लिम्फोसाइट एडवांस लेवल की जो इम्यूनिटी है नहीं वो प्रदान करने का काम करती हैं जी। ठीक है, मोनोसाइट के पास कोई वायरस आया तो उसकी आइडेंटिफिकेशन मोनोसाइट करता है। मोनोसाइट आइडेंटिफिकेशन करने के बाद एक केमिकल रिलीज कर देता है जिसका नाम साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन लिम्फोसाइट के पास जाएगा। लिम्फोसाइट के पास जाते ही लिम्फोसाइट दो भागों में डिवाइड हो जाती है, फ्री एंटीबॉडी और मेमोरी सेल में। ठीक है जी, तो एंटीबॉडी क्या करते हैं, सारे शरीर वर्ल्ड में फैल जाते हैं और वायरस को वहीं पे खत्म कर देते हैं। ठीक है, अगर अननोन है कोई वायरस है तो क्या होता है, अननोन वायरस अगर कोई आया तो ये पहचानने में देरी कर देती है। पहचानने में देरी करने के कारण क्या होता है, ये सारे शरीर में फैल जाता है। उससे जैसे हमारी बॉडी जब तक एंटीबॉडी काम करना शुरू कर दें तब तक तो ये हमारी बॉडी में वायरस फैल जाता है। यानी कि एंटीबॉडी इतने पूरी तरीके से काम नहीं करती और वायरस पूरी तरीके से हमारी बॉडी में काम कर जाता है। तो ये काम होता है जी, इस तरीके से हम बीमार पड़ते हैं। ठीक है, अगर ये आया पहले, जैसे पहले अगर ये जैसे जिस वायरस ने पहले बीमार की है ना, अगर ये दोबारा से आता है तो हमारी मेमोरी सेल में फिट हो जाता है। ये पहले आया था तो उसमें क्या है, ये भी आसानी से पहचानेगी और मेमोरी सेल क्या करेगी, तभी उसको खत्म करने का आदेश दे देगी। तो ये चक्कर होता है जी। ठीक है, आशा करता हूँ कि मोनोसाइट और लिम्फोसाइट के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कल को हम प्लेटलेट्स पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो अगर चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। ठीक है, आपके इस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने से हमें प्रेरणा मिलती है और यही हम चाहते हैं जी। ठीक है, तो क्लास को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।